इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी ने अर्थ क्यों नहीं मांगा? भरत जी यह सोचते हैं कि यदि मेरी मां मेरे लिए अयोध्या के राज सिंहासन रूपी अर्थ न चाहिए होती तो अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ न होता। धर्म क्यों नहीं? अतो पूज्य पिताजी ने धर्म रक्षा के लिए शरीर त्याग दिया। धर्म न दूसर सत्य सुख भैया जो भाग्य में होता है वही प्राप्त होता है। आप मेहनत यत्न जुगाड़ कितना भी लगा लें, जिसके प्रारब्ध में सुख नहीं बदा है उसको आप कितना भी ऐश्वर्य प्रदान करिए वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो दुख लिखाकर जन्मा है। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूं, बड़े विचित्र लोग हैं, सुख में दुख निकाल लेते हैं। देखिए कितना मधुर समय हो गया। तो मधुर हो गया तो मधुर का स्मरण करो। अब आज समय बहुत मधुर हो गया तो आप कहो कि अरे भैया इसके पहले बड़ी गर्मी थी, ले अब जो उपस्थित हुआ उसको भी खो दे रहे हैं। जो बुरा है उसका स्मरण क्यों करना? क्या मधुर समय बना है, वाह। एक एक पल को जो जी पाएगा वही मानव जीवन धन्य। बहुत अच्छा है, क्या बात है, दिव्य दिव्य भव्य भव्य नव्य नव्य। भरत जी कहते मेरी माँ जी ने मेरे लिए सुख मांगा तो पहाड़ दुख का टूटा। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं। मोक्ष चाहिए नियम संगुणोपासक हैं। जन्म जन्म यह वरदान। मुझे कोई कुटिल जाने, स्वामी और गुरुदेव भगवान का द्रोह करने वाला जाने, तब भी हे तीर्थराज ऐसी कृपा करिए। ये पंक्ति स्मरण में रखिए, हृदयस्थ करिए। भरत जी ने मांगा सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ अपना बूंद न दे, पहाड़ गिराए, शिलाखंड गिराए, तब भी रटनी न समाप्त हो। चातक और हो जाए तो हो जाए, परंतु प्रियतम के प्रति प्रेम का निर्वाह तो स्वर्ण जैसे आग में तपता है तो चमकता है, वही चमक उसके जीवन का अभिन्न और वही उसका तप है जो स्वामी में प्रीति को दर्शाता है। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी मैया गदगद हो गई और त्रिवेणी जी बोल पड़ी, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो, हे राम चरण अनुराग राम चरण अनुराग बादी कलामी करहु मन मानी, बादी कलामी करहु
मैया ने प्रशंसा किया भरत जी की, हे भरत जी आप मनसा वाचा कर्मणा साधु। साधुता 3 प्रकार की है, मन से साधु, वाणी से साधु और कर्म से साधु। कर्म माने काय से। तात भरत तुम सब विधि साधु। वचन काय मन 3 प्रकार है। वाणी निकले अत सहज हो, मन सहज चिंतन करे, किसका? परमात्मा का, परमार्थ का, साधु का, सज्जन का। शरीर काय, शरीर से हमारे जीवन में साधुता हो, उत्पात न हो, साधु है। त्रिवेणी मैया कहती हैं सब विधि साधु, अर्थात मन वचन कर्म तीनों से आप साधु हैं। राम जी के प्रति, राम जी के चरणों में आपका सहज प्रेम है, अनुराग अगाध। व्यर्थ में ग्लानि क्यों करते हैं? अच्छा, कई बार जो नहीं है उसका भी हम चिंतन करके अपने को रुग्ण बना लेते हैं। क्यों करना? जो नहीं है, जो होना नहीं है, उसका चिंतन नहीं करना। मेरे प्रभु भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर रात्रि विश्राम किए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, माताएं, गुरुमाँ, सबके प्रजाजन के संग में भरत जी भी रात्रि विश्राम भरद्वाज जी के आश्रम पर करते। अब दर्शन करिए, भरत जी यहाँ विश्राम करते तो हैं, भरद्वाज जी से भेंट सहज नहीं करते, छिप जाते हैं। तो भरद्वाज जी भरत जी के पास आए और बोले, लाला आप क्यों संकोच करते हो? मुझे सब पता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरामती धूत। भगवान की प्रेरणा हुई, देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया, आह्वान करके उनसे निहोर किया, विनय किया। तो मंथरा की मति को उन्होंने पलटा, स्पर्श दोष से कैकेयी जी ने ये वर मांग लिया, लाला आप तो राज भी करते तो कोई दोष नहीं था, राम जी को संतोष होता, लेकिन अब तो भरत जी आपने बहुत सुंदर व्यवहार कर दिया। अब अति कीनेहु भरत भल भल। तुम ही उचित मत ये एक क्या? सकल सुमंगल मूल जग रघुबर रघुबर चरण चरण सने। सने। अब तो आपने बहुत सुंदर किया। देखो भैया, जगत में सभी मंगलों की खान क्या है? अतो भगवत प्रेम। ये कथा का उद्देश्य क्या है? अतो हमारे आप में राम प्रेम बढ़े, उत्पात न बढ़े। कथा सुनकर, गाकर, सुनाकर, अनुमोदन करके केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे आपके सबके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम वर्धन हो। कोई कहे हमारा तो हो नहीं रहा है, अरे भैया समय लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। एक दिन क्या, संसार के व्यवहार में भी आप आइए, 60 दिन में गेहूं का पौध निकल के आवे है, घर ले जाने लायक। एक दिन में कुछ होता है क्या? एक कथा में कुछ नहीं होता है। ये तो मुन दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। निरंतर जो भगवत कथा श्रवण करेगा
निरंतर इसमें निधिध्यासन लगा रहेगा, मनन में लगा रहेगा, उसका राम प्रेम अवश्य बढ़ता है। निरंतर लगा रहेगा, निरंतर लगा। भरद्वाज जी ने भरत जी के संशय का समाधान किया, दर्शन पर अपने सौभाग्य को सराहा, रिद्धि सिद्धि को बुलाकर अवध समाज की रचना व्यवस्थित कराई। परंतु कोई महाराज के द्वारा बनाई गई रचना में प्रवेश नहीं कर रहा है। सब लोग भगवान श्री सीताराम जी का स्मरण कर रहे हैं। सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।